हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार एयर प्योरीफायर के बारे में। तो हमारे जो कार एयर प्योरीफायर है वो दो तरह के आते हैं। एक तो सिलेंड्रिकल आते हैं जो कप होल्डर में लग जाते हैं, और दूसरे थोड़ा बड़ी शेप में आते हैं। वो बड़ी कार के लिए होता है, जो हमारी प्रॉपर बिग एसयूवीज होती हैं। और ये आप प्लेस कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड में, और आप हेड के पीछे लगा सकते हैं जो आपका ये एरिया होता है। उसमें स्ट्रैप्स दिए होते हैं, और हैंड रेस्ट पे भी वो ऐसे करके रैप हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से बेस्ट एयर प्योरीफायर आप प्रीफर कर सकते हैं। आपको पता ही है दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, या पूरा ही नॉर्थ इंडिया ले लो। मैंने देखा था रिसेंटली देहरादून में भी 300 के आसपास आपका पोल्यूशन आ रहा है। हिमाचल में भी अच्छा खासा पोल्यूशन है। ओवरऑल पूरा नॉर्थ इंडिया बारिश ना होने की वजह से फॉग भी ट्रैप हो गया है, और पोल्यूशन भी बहुत है। तो आप देखेंगे तो दिल्ली में इस टाइम 400 to 500 पोल्यूशन नॉर्मल है। तो हम अब बात करते हैं बेस्ट एयर प्योरीफायर्स के बारे में। तो गाइज़, मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन से एयर प्योरीफायर अवेलेबल है मार्केट में। तो गाइज़, पहले हम रेफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके दो मॉडल आते हैं, AX30 जो कि पुराना मॉडल है, और AX50 जो कि एक नया मॉडल है। और ये इनके पेटेंटेड मॉडल हैं, और इंडियन बेस्ड कंपनी है अपनी। आई थिंक मोहाली चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है। तो गाइज़, ये एयर प्योरीफायर मैंने ट्राई किए, बट मेरे को इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगे। बिकॉज़ एक तो मेरे को ना, इसमें मैंने एक दो टेस्ट किए। आप क्या करेंगे, जो इसका नीचे का एरिया होता है ना, जो हवा खींचता है और ऊपर से छोड़ता है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। उसमें मैंने पेपर नैपकिन लगा के देखा, तो उसने उसको चिपकाया नहीं, मतलब उसको खींचा नहीं है नैपकिन को। तो उससे पता लगता है कि यार मोटर इतना इफेक्टिव नहीं है, भले ही आपका पेटेंटेड मॉडल है कुछ भी है। बट AX30 एंड AX50 दोनों मेरे को पसंद नहीं है। मैंने मंगा के देखे थे, वापस किए हैं मैंने। इनका हैपा फिल्टर थोड़ा सस्ता आ जाता है, 500-600 रुपये का। बट यार उसका कोई फ़ायदा नहीं एयर प्योरीफायर का, जो इतनी नॉइस कर रहा है और अच्छे से काम भी नहीं कर रहा। एक एक यार नैपकिन को तो खींच ही सकता है ना एयर प्योरीफायर, फिर वो पूरा कैबिन क्लीन कैसे करेगा अगर एक नैपकिन को ही नहीं वो चिपका पा रहा अपने से। तो AX30 AX50 रिकमेंडेड नहीं है। आपको लेना है आप ट्राई कर सकते हो, बट मैंने ट्राई किया, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। गाइस, सेकंड हम बात करेंगे क्यूबो का एयर प्योरीफायर के बारे में, जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं है। पहले इसका क्यूबो का कार एयर प्योरीफायर आता था, अब ये प्रो मॉडल आता है, जो कि 3 लेयर फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी है, प्री फिल्टर है, HEPA 13 है, एक्टिव कार्बन फिल्टर है इसमें, एंड रिमूव्स PM 2.5 एंड 10। तो गाइज़, इसका जो फ़िल्टर है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मैंने इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक किया, सब किया, लेकिन मेरे को कहीं भी देखने को नहीं मिला। बट मिल सकता है अभी आपको पता है दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में इतना पोल्यूशन है, तो आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। बट एक ये भी एयर प्योरीफायर है जो आप प्रीफर कर सकते हैं। बट मैंने भी इसका भी रिव्यू किया, ये बिल्कुल भी ढंग से नहीं चला। इसका जो लोअर पार्ट है, जहाँ से हवा ये सक करता है, वो बिल्कुल कप होल्डर के ऑलमोस्ट अंदर ही चला जाता है। तो ये क्यूबो का एयर प्योरीफायर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बिकॉज़ पहली चीज़, इसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं है। और सेकंड, बहुत नॉइज़ी है। इसकी जो ऊपर मोटर है बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती है। आप हाई स्पीड में भी गाड़ी चलाएंगे या लोकल में गाड़ी चलाएंगे, तो ईज़िली आपको इसकी जो मोटर की साउंड है वो ऑडिबल रहेगी। और यही रेफेयर का जो AX30 AX50 है, उसमें भी यही प्रॉब्लम था। मोटर इतनी तेज़ चल रही थी, इतने सारे मोड हैं इनमें, पावर मोड भी है और नॉर्मल साइलेंट मोड ये सब होते हैं। इसमें भी क्यूबो में भी हैं, बट मोटर्स इफ़ेक्टिव नहीं है। तो गाइज़, मैं क्यूबो भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज़ ऑफ पुअर डिज़ाइन। जो आपका एयर सक करने का जो एरिया है वो बहुत नीचे है, और मोटर की नॉइस है, और एयर फिल्टर की अवेलेबिलिटी का कुछ नहीं पता क्या होगा। और जो एयर पोल्यूशन दिल्ली में चल रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 3-4 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 6 मंथ्स बाद आपको एयर फिल्टर चाहिए, वो हमें नहीं पता वो कहाँ मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं है। अब हम बात करते हैं हनीवेल के एयर प्योरीफायर के बारे में, जो एक अच्छा एयर प्योरीफायर है। इसमें दो मॉडल आते हैं, ये आप कहते हैं मूव प्योर 3 एंड मूव प्योर 4। 3 में तो कोई फ़ायदा नहीं गाइस, उसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है। बट इफ़ेक्टिव तो वो रहता ही है थोड़ा बहुत, बट उसकी थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा लगती है। तो मूव
प्योर 3 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी फ़िल्टर की कॉस्ट आती है 1000 रुपीज़ के अराउंड। और एक आता है मूव प्योर 4, वो एक अच्छा एयर प्योरीफायर है कार के लिए, जो कि आप प्लेस कर सकते हो डैशबोर्ड पे, हैंड रेस्ट पे जो इसका स्ट्रैप होता है, और यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको हनीवेल लेना है तो आप ले सकते हैं न्यूली लॉन्च्ड मूव प्योर 4 एयर प्योरीफायर, जो कि 3 in 1 फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। उसमें हैपा फिल्टर रिमूव करता है 99.99% बैक्टीरिया, PM2.5 एंड 10 बोथ। और गाइस इसमें डस्ट, स्मोक, हार्मफुल बैक्टीरिया सब कुछ ये रिमूव करता है। तो अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप ये हनीवेल का ले सकते हैं एयर प्योरीफायर। और इसका एक जो कॉम्पिटिटर है फिलिप्स है, फिलिप्स के बेस्ट एयर प्योरीफायर हैं गाइस कार के। अब हम बात करते हैं फिलिप्स के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छे पेटेंटेड मॉडल्स निकालता है, चाहे वो होम एयर प्योरीफायर हो, चाहे वो आपके कार एयर प्योरीफायर हो। तो इसके दो मॉडल आते हैं। अगर आपकी कार मिड साइज एसयूवी है या उससे छोटी है तो आप ले सकते हैं GP3601, जो कि मैंने बाय किया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गाइस। मैंने पर्सनली यूज़ किया है इसको 1 महीना, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं ऐसे कोई पेड वीडियोस नहीं बनाता, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इसी बात पे, और लाइक द वीडियो। मेरे वॉच आवर्स गाइज ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, बस मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए 500, उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपके लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा इसी तरह का। तो कंटिन्यू करते हैं गाइज। तो ये मैंने पर्सनली यूज़ किया, इसको यूज़ करने के बाद मेरी कार की कैबिन एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, और मेरे को पर्सनली फ़ील होता है एयर बहुत लाइट और क्लीन है इसको यूज़ करने के बाद। तो एक ये है, और एक दूसरा आता है GP5211, जिसमें कि इंडिकेटर हैं, जो लाइट्स आती हैं ग्रीन और रेड, और 3 कलर होते हैं जो कि दिखाते हैं आपका कैबिन का एयर क्वालिटी। सो उसमें इंडिकेटर होता है 5211 में, लेकिन उसमें आपका AQI लिखा हुआ नहीं आता, देर इज़ नो डिजिटल डिस्प्ले। बट बेस्ट एयर प्योरीफायर है अगर आप एस प्योर एसयूवी, बड़ी एसयूवी में लगाना चाहते हैं, एक्चुअल एसयूवी में। GP5211 एक अच्छा एयर प्योरीफायर है। बट गाइज ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसमें टर्बो मोड भी है और एक साइलेंट मोड भी है। सो गाइज अब बात करते हैं फिलिप्स GP3601 के बारे में। सो गाइज फिलिप्स GP3601 एयर प्योरीफायर में आपको हैपा 14 इक्वलेंट ग्रेड का फ़िल्टर मिलता है। ये इनके अपने स्टैंडर्ड है, ये अपने हिसाब से फ़िल्टर बनाते हैं। तो ये जो इसके अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है वो इक्वलेंट टू H14 ग्रेड है, जो कि आपको क्यूबो में नहीं मिलता, रेफेयर में नहीं मिलता, और ना ही हनीवेल में मिलता। तो यहाँ पे ये विनिंग पोजीशन में आता है। सेकंड, इसमें बहुत सारे फीचर है गाइस जो आपको और किसी एयर प्योरीफायर में नहीं मिलेंगी, जो इससे भी बहुत एक्सपेंसिव है। सो गाइस पहली चीज़ है UVC लाइट। मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ के बताऊंगा। डीएक्टिवेट्स हार्मफुल वायरस विद इंटेंस बीम ऑफ UVC LED लाइट फोकस्ड ऑन 270 एंड 280 nm अल्ट्रा वॉयलेट वेवलेंथ, और ये पेनिट्रेट करती है, डिस्टर्ब करती है DNA और RNA ऑफ वायरसेस। ये टेस्ट हुआ है इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी में। UVC लाइट बीम एलिमिनेट करता है 99.9% इन्फ्लुएंजा A H1N1 एंड EV71। ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बच्चों के लिए, इवन एल्डर लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना ये हेल्पफुल है फिलिप्स का एयर प्योरीफायर, जो कि हमें अंडर 3000 में पड़ जाता है, समथिंग अराउंड 2900 और 3000। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी जो UVC लाइट का फीचर है वो बहुत अच्छा है। अब लोग बोलते हैं UV लाइट ना हार्मफुल होती है लोगों के लिए, तो गाइस इसमें लिखा हुआ है इन लोगों ने कि इसका लेबोरेटरी टेस्ट हुआ हुआ है, 0 लीकेज है इसमें UV लाइट का, और इसमें कोई रिस्क नहीं है वेदर दी पैसेंजर इज़ 1 month ओल्ड और 100 years ओल्ड। तो इसमें UVC लाइट का कहीं भी लीकेज नहीं है। तो गाइज सेकंड चीज़ इसमें है इसका जो हैपा 14 इक्वलेंट एयर फिल्टर है, वो रिमूव करता है टाइनी पार्टिकल्स एज स्मॉल एज 0.004 UM, and this prevents harmful particles, bacteria and respiratory virus from circulating in the air you breathe.
तो गाइस आप देख सकते हैं, एक तो इसमें यूवीसी लाइट का फीचर है जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज को न्यूट्रलाइज करता है, राइट। और सेकंड इसका हैपा फिल्टर आपका जो डस्ट पार्टिकल है या कुछ भी है वो स्मॉल से स्मॉल आपका एलिमिनेट करता है आपके कैबिन फिल्टर से और आपको एक अच्छी क्लीन एयर देता है। तो गाइस इसका जो अभी मैं डेमो देने वाला हूँ उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ऑपरेट करते हैं। पहली चीज़, ये टाइप सी ऑपरेटेड है, ये कोई पुराने वायर्स या उससे नहीं चलने वाला, आपको परेशान नहीं करेगा। जो कि हमारा पहले नहीं आता था, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो यूएसबी बोलते हैं, हाँ वही बोलते हैं शायद। और ना ही इसमें लाइटनिंग लगेगा, इसमें नॉर्मल यूएसबी टाइप सी लगेगा, जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड है मार्केट में। इवन आईफोन ने भी अडेप्ट कर लिया है, अब वो लाइटनिंग नहीं देते। तो ये आपका यूएसबी सी पावर्ड है और ये आप लगा सकते हैं अपने जो भी आगे की तरफ जो टाइप सी पोर्ट दिए हुए हैं और पीछे की तरफ। आप, मैंने पीछे से घुमा के ला रखा है जिससे कि यहाँ पे मेरे को आगे वायर ना दिखे, तो मैंने पीछे वाले जो पैसेंजर साइड जो टाइप सी पोर्ट होते हैं वहाँ से वायर सीट के नीचे से लाके कप होल्डर में लगाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगाया हुआ है। फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट होता है। सो गाइज ये है फ़िलिप्स का S3601 एयर प्योरीफायर। आप देख सकते हैं यूवी भी इस पे लिखा है, जो मैंने आपको अभी आपको यूवी का रोल समझाया था इसमें। और ये है, आप देख सकते हैं S3601 मॉडल लिखा हुआ है और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एयर प्योरीफायर है। यहाँ से ये हवा अंदर लेता है मोटर के थ्रू। इसका मोटर बहुत अच्छी है, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है। और इसमें एक टर्बो मोड भी है जिसमें थोड़ी सी नॉइज़ करती है, बट जब कार का इंजन ऑन होता है तो आपको वो ज़्यादा सुनाई नहीं देती और ध्यान भी नहीं जाता। और यहाँ से हवा ये ऊपर फेंकता है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर ऑन बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको दबा के रखूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया और ये बहुत साइलेंट है। और ये था लेवल 1। अब मैं इसको एक और बार प्रेस करूँगा तो ये इसका टर्बो मोड है, जो कि अच्छी खासी हवा खींचता है कैबिन से और प्यूरिफाई करके ऊपर से छोड़ता है। और ये यूवी लाइट फीचर है, ये ऑलवेज ऑन रहती है, ऑटोमेटिक है, अपने आप ये ऑन ऑफ होता रहता है। यह हमेशा ऑन रहता है, इसका कोई इंडिकेटर नहीं है, बस बस यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूवी लिखा हुआ, बट इसमें कोई इल्यूमिनेशन नहीं है, कोई लाइट नहीं है। बट इसमें यूवी का फीचर है जैसे मैंने आपको समझाया। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि इसकी सक्शन पावर कितनी है। मैं इसमें ना वो लगा के देखता हूँ, क्या बोलते हैं, ये नैपकिन लगा के देखता हूँ, देखते हैं कितना अच्छी तरह उसको खींचता है। सो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया, फ़िलिप्स S3601 में हैपा 14 इक्विवेलेंट एयर फ़िल्टर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं निकाल के, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िलिप्स की ब्रांडिंग है और ये कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि एक डिसेंट साइज़ है। ये आपकी जो हवा है वो बहुत अच्छी फ़िल्टर कर सकता है, बिकॉज़ दिस इज़ इक्विवेलेंट टू हैपा 14। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी है कि कैसे इंसर्ट करना है, साइन दिया हुआ है। और ये आपका जो फ़िलिप्स है ना, ये सीधा आना चाहिए, तो ऐसा का ऐसे ही हम वापस डाल देते हैं, तो इस एरिया में वापस चला जाता है। और ये हमारी यहाँ पे मैग्नेट भी दी हुई है जिससे फट से बंद हो जाता है। सो गाइज़ अब हम टेस्ट करेंगे अपना फ़िलिप्स का S3601 एयर प्योरीफायर, जो कि बना है छोटी कार्स के लिए, कॉम्पैक्ट कार्स के लिए, मिड साइज़ एसयूवी के लिए। इवन आप बिग एसयूवी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें बहुत अच्छा टर्बो मोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके छेद दे रखे हैं, बहुत सारे टाइनी पोर्स दे रखे हैं जहाँ से हवा सक करता है और प्यूरिफाई करके ऊपर से हवा बाहर निकालता है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं और ये जो नैपकिन है इससे देखते हैं कि ये कितना इसको पकड़ता है, इसको होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता। तो ये हमें देखना है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये मोड 1 है, साइलेंटली चलता है। तो इस मोड पे देखते हैं इसको ये होल्ड कर पाता है या नहीं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ईज़िली होल्ड कर पा रहा है, मतलब इसकी जो सक्शन पावर है वो अच्छी है। तो गाइज़ यही टेस्ट मैंने दूसरे एयर प्योरीफायर के लिए भी किया है, जैसे रेफेयर हो गया, क्यूबो हो गया, राइट। हनीवेल में तो आपको पता है वो बॉक्स वाला आता है, तो वो मैंने टेस्ट नहीं किया। बट वो जो क्यूबो का जो प्रो एयर प्योरीफायर आता है और जो रेफेयर का AX30 एंड 50 आता है, उसमें ये सब नहीं हो रहा था। वो तो जस्ट टॉय हैं, उनकी मोटर इतनी आवाज़ कर रही थी लेकिन कुछ भी सक नहीं कर पा रही थी।
तो अगर मैं इसका टर्बो मोड ऑन करूँगा तो और भी ज़्यादा उसको ये पकड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये अच्छी खासी हवा यहाँ से खींच रहा है और आपकी कार के जो कैबिन एयर है उसको भी खींचेगा और अच्छी तरह इसको प्यूरिफाई करेगा। तो ये एक अच्छा एयर प्यूरिफायर है। बस मेरे को इसमें एक ही चीज़ अजीब लगती है कि ये जो है ना ये एरिया ये हमेशा डैशबोर्ड फेसिंग होता है, तभी ये हवा खींचेगा ना, पीछे आप कर देंगे तो कैसे करेगा। तो ये जो टाइप सी था ना ये पीछे आना चाहिए था, इस साइड नहीं आना चाहिए था, जिससे कि आप यहाँ पे तार लगाएं और पीछे पैसेंजर सीट पे जो टाइप सी होते हैं वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर दें। बट मैंने क्या किया, जब यही मॉडल है और यही डिज़ाइन है तो कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने एल शेप का केबल लिया और उसको यूज़ किया इसके लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया है। तो गाइस ये है एल शेप केबल, तो मैं इसको ऐसे लगाता हूँ और इसको ऐसे करके मैं इसको प्लेस करता हूँ अपने कप होल्डर में। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे करके केबल जो होती है, जो सीधी वाली होती है वो बहुत बुरी लगती है, तो एल शेप अच्छी लग रही है। तो ऐसे करके मैं इसको यहाँ रख देता हूँ अपने कप होल्डर में, आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये आपके जो पोर्ट्स हैं सामने आने चाहिए, जिससे कि सीधा एसी की हवा या जो भी कैबिन की हवा है वो ये खींच सके। और ये मैंने एल शेप केबल यूज़ करी और ये केबल थोड़ा सीट के नीचे डाल के मैंने पीछे जो अपने टाइप सी पोर्ट होते हैं मैंने वहाँ पे लगाई हुई है। तो ये इसका राइट वे है सेटअप का। ये जो पोर्ट्स हैं ये आगे आने चाहिए, जिससे कि आपको आपकी जो एसी की हवा है ना वो डायरेक्ट इसके अंदर जा सके, या कैबिन की हवा इसमें जा सके। अगर आप इसको प्लेस पीछे करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और मे बी अच्छी तरह आपकी कैबिन की एयर को प्यूरिफाई भी ना कर पाए। सो गाइज अब थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। मैंने आपको रेफेयर का AX30 और जो 50 आता है उसका फीडबैक दे दिया, दे आर जस्ट द टॉय। उसमें आपका जो सक्शन पावर है इतनी अच्छी नहीं है, वो नैपकिन को भी नहीं होल्ड कर पाते, तो आपका कैबिन का एयर क्वालिटी कैसे प्योरीफाई करेंगे। और सेकंड क्यूबो का आता है, उसका जो मॉडल है वो बड़ा बड़ा वियर्ड है, जो हवा खींचने का एरिया है वो कप होल्डर के ऑलमोस्ट अंदर चला जाता है, तो क्यूबो इज़ ऑल्सो बिग नो। हनीवेल का एक मैंने बड़े वाला आपको बताया जो मॉडल आता है गो प्योर 4, तो वो एक अच्छा एयर प्योरीफायर अगर आपको ख़रीदना है, उसमें EQI भी डिस्प्ले होता है और उसका हैपा फिल्टर भी अवेलेबल रहता है और अफोर्डेबल है। और अगर आपको ये बॉक्स वाला जो है हनीवेल का एयर प्योरीफायर, ये होता है थोड़ी बड़ी कार्ड्स के लिए। तो अगर आपको फ़िलिप्स में जाना है तो फ़िलिप्स का ही मैंने आपको बॉक्स वाला एयर प्योरीफायर बता दिया है, जिसमें कि बस लाइट आपको देखने को मिलेगी, उसमें EQI डिस्प्ले नहीं होता। तो वो भी एक बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है, उसका एयर फिल्टर बहुत सही है और उसका मोटर बहुत ज़्यादा कम नॉइस करती है एज अपोज टू दी हनीवेल एयर प्योरीफायर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ़िलिप्स का जो बॉक्स वाला एयर प्योरीफायर आता है। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी while evaluating the car air purifier for your car. So guys, one request, मेरा जो चैनल है उसके वॉच आवर पूरे हो चुके हैं। प्लीज़ शो सम लव टू माय वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, जिससे कि वीडियो बहुत लोग देख सकें और अगर कुछ हेल्प होती है मेरी वीडियो से तो वो लोग ले सकें। तो प्लीज़ शो सम लव एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए। एंड आई थिंक दैट्स इट, एंजॉय रेस्ट ऑफ द डे।